कहा जाता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है और कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार किसी की मौत का कारण बन जाता है। ऐसा ही किस्सा आज मैं आपको सुनाता हूँ। शाहजहां ने जिस मुमताज के लिए दुनिया का अजूबा ताजमहल बना दिया, उस मुमताज की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुमताज की मौत के बारे में और जानेंगे उस रात क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक दिन शाहजहां मिर्जा बाजार में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्क का सामान बेच रही थी। मुमताज की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और नूर जहां की रिश्तेदार है। शाहजहां का प्यार इस कदर चल चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता राज जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के प्यार को जहांगीर नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। हालांकि मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चे देने के कारण मुमताज शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। जैसे प्रसव नजदीक आया, उसी दौरान दिक्खन में जहां लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। उस समय मुमताज गर्भवती थी। शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करता था। वो मुमताज को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। मुमताज गर्भवती होने के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गया, जहां सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पे भी पड़ा। मुमताज को अब दिक्कत शुरू होने लगी। उसे मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वो मुमताज के पास नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने का निर्देश दिया। 16 जून 1631 की रात मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की रात तक दर्द से पूरी तरह परेशान रही। साई मौजूर खान उसके पास मौजूद था। वो पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के बाद मुमताज ने आधी रात को एक बेटी को हरारा को जन्म दिया, लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्चे के जन्म के बाद मुमताज बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी और वो तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेश वहां भेजे, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम ठीक हैं, लेकिन काफी थकी हुई हैं और बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई हैं। इसी दौरान तड़प रही मुमताज ने अपनी बेटी जहां आरा को शाहजहां के पास बुलाने को भेजा। शाहजहां सोने ही वाले थे और उनकी बेटी जहां आरा पहुंच गई। जब शाहजहां पहुंचे तो उन्होंने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज झटपटा रही थी। वो मौत के करीब थी। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज आंखें खोली। मुमताज की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सर के पास बैठ गया। मुमताज ने शाहजहां से आखिरी वक्त पर 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने को था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर के बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। जब रानी की मौत हुई तो वो अपने 40वें साल में थी। उनके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थी। मुमताज की देखभाल करने वाली सती ने मुमताज के शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामी हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह से रोकर शोक जताती रही। मुमताज की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गंभीर हो गया था। किले की दीवारें औरतों की आवाज से भरभरा उठी। मुमताज के शव को तप्ती नदी के किनारे जेना बाग में दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के नीचे दफन किया गया। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा में मुमताज की मौत हो गई थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।